जैसा कि आप जानते हो, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 2,33,238 लोगों की हस्ताक्षर वाली पेटिशन्स को लेकर प्रधानमंत्री से मिलना था। लेकिन जब वह अपनी पार्टी के दफ्तर से इन पेटिशन्स को लेकर अपने 100 लोगों के साथ और कुछ साथियों सहित जब वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकले, तो पार्टी के दफ्तर से कुछ दूर पहुंचने के बाद फिरोज शाह रोड के ऊपर उनको रोक दिया गया। वो वहीं बैठ गए और उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं और ये संवाद का विषय है हमारे देश के अंदर जो एथनॉल ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जिससे देश के अंदर 30 करोड़ जो गाड़ियां हैं पेट्रोल की, उनके ख़राब होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि E20 से देश के अंदर जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उनकी माइलेज के अंदर भारी गिरावट आई है और उनके इंजन भी ख़राब होने लगे। शुरू में तो सरकार ने जो है इसे एक अफवाह बताया और जो है उन्होंने कहा कि माइलेज में भी कोई गिरावट नहीं है और जो है इंजन में भी कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन बाद में जब विपक्ष का दबाव बढ़ा तो सरकार ने यह माना, संसद के अंदर स्वीकार किया कि हाँ, माइलेज के अंदर भी गिरावट आती है एथनॉल से, और एथनॉल से रबड़ के कुछ कंपोनेंट में खराबी आती है। उन्होंने कुछ एथनॉल के फ़ायदे गिनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बड़े अतर्कसंगत, कोई ज़्यादा तर्कसंगत नहीं थे उनके जवाब। उन्होंने कहा इससे किसानों को, भारतीय किसानों को फ़ायदा होगा, इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज बचेगा। लेकिन इसके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल जी ने पलट कर जवाब दिया कि इस एथनॉल के आने से भारत के किसानों को नुकसान होगा। अगर किसानों को फ़ायदा होगा तो अमेरिका के किसानों को होगा, क्योंकि वहाँ उनके मक्का से ये एथनॉल तैयार होता है और वो एथनॉल हमारे देश के अंदर बिकता है। तो इस तरह से उनका जो वेस्ट होता है मक्का का, उससे जो एथनॉल तैयार होगा तो उससे USA के किसानों को फ़ायदा होगा, जबकि देश के जो किसान गाड़ियों को एथनॉल से चलाएंगे तो उससे तो नुकसान होगा। और दूसरा, जब इतने बड़े स्तर के ऊपर कई मिलियन लीटर जब आप पेट्रोल ख़रीदोगे तो उस पर फ़ॉरेन एक्सचेंज कहाँ से बचेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि E20 से हमारी जो गाड़ियां हैं, 30 करोड़ गाड़ियां, वो ख़राब होने के कगार पर हैं। आगे और गाड़ियां ख़राब ना हों, इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की कि फ़िलहाल नई गाड़ियां ना खरीदें। उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि जब आप ज़बरदस्ती एथनॉल लोगों पर थोप रहे हो तो इसके साथ लोगों को ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए। देश के हर पेट्रोल पंप के पर जो है एथनॉल वाला पेट्रोल अलग से हो और जो है प्योर पेट्रोल अलग से मिले। एथनॉल वाले पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए और प्योर पेट्रोल की जो कीमत है क्रूड ऑयल के हिसाब से वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी सरकार का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने आगे चलकर कहा कि 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी है और उनके अंदर E20 जो डालने से जो खराबी आई है, उनके इंजन ख़राब हुए हैं, तो उनके इंजन की ख़राब होने के ऊपर जो उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ नीतियां बने, जिससे जिन लोगों की गाड़ियों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अब ये एथनॉल का मैटर पूरे देश के अंदर ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। अब आने वाले 9 अगस्त को हरियाणा के अंदर भी बल्लभगढ़ के अंदर, जाट भवन के अंदर 9 अगस्त को एथनॉल मीटिंग का आयोजन होगा और आगे जब तक जो है इस संबंधित विभाग के व्यक्ति का इस्तीफ़ा नहीं होता है, तब तक ये मैटर आगे बढ़ता रहेगा। और इस एथनॉल के मुद्दे के उठने से अब जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, उनके इस्तीफ़े की मांग जोर पकड़ने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी से कहा है कि सर, हमने पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, वहाँ पर हमारी सरकार ने भी प्रस्ताव पास कर दिया है कि एथनॉल, देश के अंदर जो एथनॉल आ रहा है उसके ऊपर तुरंत रोक लगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब और 5 गुना एक्स्ट्रा पेट्रोल खरीदने का दबाव बनाया है। इससे वो पेट्रोल जब देश के पेट्रोल पंपों पर बिकेगा तो देश की लगभग 30 करोड़ गाड़ियाँ खराब हो जाएगी। इसलिए देश को नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने देश के लोगों का फ़ायदा देखते हुए देश हित में कार्य करना चाहिए। अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से डरने की कोशिश
ना करें प्रधानमंत्री जी, अपने आप को कमज़ोर प्रधानमंत्री ना दिखाएं, क्योंकि ये 140 करोड़ भारतीयों का देश है और देश के लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।